तो मेरे भाइयों आज हमने अपने मंदिर पर बजरंगबली की स्थापना कर दी है, बैठा दिए बजरंगबली महाराज। आप देख सकते हो, अगर इस वीडियो पर हमारे 1 मिलियन व्यू आते हैं तो मेरे भाई एक छोटा सा भंडारा भी करवा दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं आप कितना शेयर करते हो इस वीडियो को, कितना लाइक करते हो, कितना प्यार देते हो। जय बजरंगबली महाराज की। ठीक है मेरे भाइयों, जय हो बजरंगबली महाराज की, जय हो जय हो। जय श्री राम सभी भाइयों को, जय बजरंगबली महाराज की, जय गौ माता की, जय भोले शंकर की। तो मेरे भाई हमारे मंगलवार के दिन की जो शुरुआत हुई थी यहाँ से उसी सबसे पहले मेरे भाई हमने बजरंगबली महाराज का जो भोग है, प्रसिद्ध भोग है, उसको बनाया है, जिसको हम भाई मलीदा बोलते हैं। इसमें घी कम पड़ गया था तो मेरी मम्मी ने भाई इसमें बहुत सारा और घी डाला, जिससे भाई हमारा जो मलीदा है और जो हमारे हनुमान जी भगवान के लिए भोग था वो अच्छा बन सके और नरम बन सके। इसलिए भाई इसमें घी की मात्रा ज़्यादा करी और इसको अच्छे से मसल कर हमने एक बढ़िया तरीके से बजरंगबली महाराज के लिए एक अच्छा भोग तैयार किया, जिसे आप देख सकते हो। भैया सबरो गुलदानो ले लियो अंकल को जितना भी है, देख सको। ये कालू और निखिल भी है और यूरो में मेरे भाई। ठीक है, बाबा बजरंगबली महाराज के नाम की जो। फिर उसके बाद मेरे भाई हम मंदिर पर पहुंच गए। मंदिर पर पहुंचने के बाद हमारे पंडित जी महाराज जी ने हमारे लिए भाई पूजा का कार्यक्रम चालू कर दिया, जिसमें मेरे भाई फिर पंडित जी ने हमारे कलश पर सातिया बनाकर और प्रभु का नाम लेकर भाई पूजा पाठ का कार्यक्रम चालू कर दिया। भाई मैं भी हूँ, मेरे साथ मेरे पिताजी भी हैं और मेरे भाई हैं, निखिल है, साजन हैं, सभी हैं मेरे भाई जो हमारे साथ पूजा करने के लिए भाई मंदिर पर गए थे। क्योंकि भाई जो भी हनुमान जी की स्थापना करने से पहले भाई पूजा पाठ का कार्यक्रम जरूरी था, क्योंकि बिना पूजा पाठ के बजरंगबली महाराज के भाई आप देख सकते हो कि हमने भाई पंडित जी द्वारा नारियल को बांधकर अपने कलश यात्रा पर रख दिया है, जिससे मेरे भाई अब पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू होगा। फिर मेरे भाई पूजा पाठ करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, पंडित जी जैसे जैसा हमें बता रहे थे वैसा वैसा हम कर रहे थे मेरे भाई, क्योंकि सारा कार्यक्रम विधि विधान के द्वारा होना ही जरूरी है, जब भी जाकर हमारे बजरंगबली हमसे प्रसन्न होंगे और अपना स्थान लेंगे मेरे भाई। तो कभी भी पूजा पाठ के समय मेरे भाई हर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी बातों को एकदम विशेष तरीके से और ध्यानपूर्वक सुने, जिससे किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। ठीक है मेरे भाइयों, फिर उसके बाद मेरे भाई हम बैठ गए पूजा। नारायण नमः। सबको ध्यान करो कि हनुमान जी की मूर्ति हम लगा रहे हैं, तो आप सब आ जाओ। नमस्कार ऐसे हाथ जोड़ के करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतस्तुतजनाथकारकं ओम हिरण्मय सुरपूजितो गुणमयो लंबोदर श्रीयुत श्री संडुवल कर्णको गजमुख गंभीर विद्यो गुणी गौरिया पुत्र गणेश। फिर मेरे भाई पंडित जी द्वारा हमारे सभी ने भाई कलाई का बंधवाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मेरे भाई हमारे पिताजी ने कलाई बंधवाया। पिताजी के कलाई बंधवाने के बाद मेरे भाई ऐसे ही सबका नंबर आता रहा और सब कलाई बंधवाते रहे, क्योंकि भाई हमारे हिंदू धर्म में ये बताया जाता है कि भाई कलाई बांधकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे हमारा मन शांत रहता है, हमारी जो कार्य करने की क्षमता रहती है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है मेरे भाई। तिलक लगाकर पंडित जी ने पिताजी को सबसे पहले, फिर उसके बाद मेरे भाई हमारा नंबर आया, फिर हमारे भाई हमारा जो बड़ा भाई है उनका नंबर आया। तो इसी प्रकार से कार्यक्रम चलता रहा और पंडित जी अपने विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते रहे। इस कार्यक्रम को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या क्या कार्यक्रम में हुआ था और किस विधि विधान से हमारे बजरंगबली महाराज जी की स्थापना हुई थी और कैसे कैसे हमने बजरंगबली महाराज को मंदिर की पूजा पाठ करके अपने अखाड़े पर स्थापित करा था, जिससे भाई अत्यंत ही खुशी प्राप्त हुई हमें, क्योंकि मेरे भाई ये बहुत ही एक अच्छा दिन और बड़ा ही अच्छा शुभ मुहूर्त था। इस दिन का हमें भाई बहुत दिनों से इंतज़ार था। पिछली बार भी हम इसलिए रुक गए थे क्योंकि कुछ पंचक के कारण हमारे महाराज जी ने बताया था, जो पंडित जी हमारे, कि पंचक चल रहे हैं, इसीलिए मेरे भाई हम कुछ नहीं कर पाए। ये हमारे देख सकते हो हमारा छोटा भांजा कालू बहुत ही प्यारा और खुश है, क्योंकि ये भी पूजा में शामिल था। इसने भाई स्कूल की अपनी अलग से छुट्टी करी थी, कह रहा था कि मामा जी मैं भी आपके साथ चलूँगा मंदिर पर और पूजा करूँगा। देख सकते हो इसके स्वभाव से ही आप कितना खुश है और कितना प्यारा लग रहा है हमारा भांजा। तो मेरे भाई भांजा बहुत ही प्यारा है, हमारा कालू नाम है इसका। देख सकते हो इसकी स्माइल कितनी डेंजर है। ठीक है मेरे भाई,
और पंडित जी भी खुश हो गए थे इसकी स्माइल को देखकर। फिर इसके बाद हमारे बड़े भाई का नंबर आया। हमारे बड़े भाई को कलाया बांधा पंडित जी ने, और भाई इसी प्रकार से हमारा विधि विधान चलता रहा। ऐसे करते करते मेरे भाई जितने भी हमारे मित्रगण थे, साथी थे, सभी को पंडित जी ने कलाया बांधा। क्योंकि भाई देखो जितने भी थे सारे अपने भाई बंधु हैं, सभी एक साथ पूजा पाठ करने के लिए बैठे थे। महाराज जी का नाम, बजरंगबली का महाराज जी का नाम ले रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद साजन ने भी अपना कलाया बंधवाया और निखिल ने भी। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये भी हमारे साथ मंदिर पर गए थे पूजा पाठ में, और भाई ने देखकर बहुत खुशी हो रही थी। क्योंकि भाई देखो वैसे तो ये बाहर से हैं, पर हमारे लिए इतनी गर्व की बात है कि ये भी पूजा पाठ हर चीज़ पर विश्वास करते हैं और हमारे साथ सहयोग देते हैं और हर कार्य में हमारे साथ मिलकर रहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही अच्छे और प्यारे बच्चे हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो भैया साजन का कलाया बनते बनते ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि बाबा बोल रहे थे कि भाई ये लड़का बहुत ही स्मार्ट है, अच्छा है, जो पूजा पाठ का विशेष ध्यान रखता है। ठीक है मेरे भाई, फिर इसके बाद हमारे भाई नेक्स्ट भाई का नंबर आया, जिसका नाम भाई देख सकते हो, ये भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, बहुत ही प्यारे भाई हैं। इन्होंने भी विधि विधान के साथ अपना कलाया बांधा पंडित जी के द्वारा। और मेरे भाई हमारा भांजा एकदम शांत बैठा है, उंगली रख ली मुँह पर, मामा ने धमका दिया होगा इसलिए भाई मुँह पर उंगली रख रहा है और हाथ जोड़ के बैठ गया। भाई ये बहुत उद्यमी बच्चा है, ठीक है ना। इस पर इसके छोटे से चेहरे मासूम पर मत जाना, ये देख रहे हो कितना मासूम बनकर बाबा से बात कर रहा है। ठीक है ना मेरे भाइयों, तो भैया अब तिलक लगवाए कर फिर भैया हमारी पूरी कार्यक्रम चालू होता है मेरे भाई। फिर मेरे भाई घी का डिब्बा खोलने लगा, तो मेरे भाई से घी का डिब्बा नहीं खुल रहा था। बार बार मैं से कह रहा था कि कैसे डिब्बा खुलेगा, तो फिर मैंने बोला कि मेरे भाई से कि भाई चलो मैं खोल के दिखाता हूँ कैसे डिब्बा खुलेगा। फिर उसने मेरे को दिया, मैंने एक बार में उसको खींचा और डिब्बा खुल गया मेरे भाई। क्योंकि भाई जोत बाती करनी थी तो घी की जरूरत थी, तो पंडित जी ने बोला था भाई घी का लेकर आना है, तो भाई मैं घी लेकर आया था मार्केट से। आपको यही बात कहने लगा कि भाई शुद्ध घी क्यों नहीं लेकर आए घर से, तो भाई घर का घी तो ऐसा ही है, क्योंकि देखो भाई उसमें से हम सेवन करते रहते हैं, तो इसलिए भाई पूजा पाठ के लिए हम बाहर मार्केट से घी लेकर आए थे। ठीक है, क्योंकि मार्केट का घी है, बंद है, सील पैक है, इसलिए। ठीक है मेरे भाई, फिर भाई हमने ढक्कन लगाकर घी को रख दिया साइड में। फिर हम भाई अपना कार्यक्रम करने लगे, जैसे जैसे पंडित जी हमें बता रहे थे वो चीज़ हम कर रहे थे, क्योंकि पंडित जी के द्वारा ही सारा काम संपन्न होना था। फिर पंडित जी हमसे पूछ रहे थे कि भाई ये कैसे करना है, वैसे करना है। तो फिर मेरे भाई आप देख सकते हो मैंने उस टाइम भाई लाइव भी चलाई थी, जिससे आप सभी को पता चल सके कि लाइव के द्वारा क्या क्या पूजा पाठ, क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है। और पता नहीं दिक्कत क्या आ रही थी कि नेट प्रॉब्लम की वजह से समस्या बन रही थी, इसलिए मेरे भाई मैंने उसको रोक दिया। फिर मेरे बड़े भाई ने भाई दिया जलाया, दिया जलाने के बाद आप देख सकते हो जो घी की जोत थी वो लगा दी। ठीक है मेरे भाई पे नहीं जली, तो फिर मैंने लिए कोशिश करी। ठीक है मेरे भाई, मैंने कोशिश करी, मैंने जलाने की कोशिश करी, मैं जलाता रहा भाई, वो जब भी नहीं जल रहे थे। ठीक है मेरे भाई, फिर भाई बजरंगबली महाराज के मंत्रों का जाप होने लगा। ठीक है मेरे भाइयों, क्योंकि बजरंगबली का जो हम मूर्ति स्थापित कर रहे थे उसके लिए हमने बजरंगबली महाराज के मंत्रों का जाप किया, जिसका जाप करते करते मेरे भाई हमें बहुत सारा समय हो गया था। और पंडित जी अपना भाई कार्यक्रम में लगे हुए थे, पूजा पाठ के, जोत बाती के, धूप बत्ती के। और हमारा कालू भी हमें देख रहा था, देख सकते हो कालू किस प्रकार की एक्टिविटियाँ कर रहा है भाई। पूजा के समय भी कालू बहुत उद्यमी है मेरे भाई। फिर बाबा ने जो दीपक हमने जलाया था उसको उठाकर ऊपर रख दिया मेरे भाई, क्योंकि उसके बिना कार्यक्रम अधूरा था। और उसके बाद हम भाई ऐसे ही अपने बजरंगबली महाराज के मंत्र का जाप करते रहे कंटिन्यू, क्योंकि जाप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था मेरे भाई। पूजा की विधि विधान के अनुसार जो सबसे पहला जो स्नान था वो था मेरे भाई जल स्नान, क्योंकि मेरे भाई पंडित जी ने बोला था कि इनके 5 स्नान होंगे, तो सबसे जो पहला स्नान था वो था जल स्नान। ठीक है मेरे भाई, 5 तरीके के स्नान होने थे, तो सबसे पहले जल स्नान का करा। जल से हमने भाई बजरंगबली की मूर्ति को नहलाया और उन्हें अच्छी तरीके से पानी में रखा, क्योंकि जल स्नान करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मेरे भाई हमने जल स्नान करते करते बजरंगबली के पूरी मूर्ति को जल में स्थापित कर दिया, जिससे मेरे भाई वो अच्छे तरह से स्नान कर सके। फिर उसके बाद मेरे भाई हमने देखा कि भाई जो टब था हमारा पानी का वो भर चुका था। फिर हमने भाई पानी को
उनके ऊपर डाला धीरे धीरे करके मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई हम बैठ गए नीचे और भाई हमने बजरंगबली महाराज के जो मंत्र का जाप था ओम हनुमते नमः का जाप करा, जिससे भाई बजरंगबली का मंत्र का जाप होता है। फिर एक हमारा भांजा जो बार बार पानी ला के डाल रहा था और एक जो हमारे भाई साइड में बैठे थे वो भी बजरंगबली को अपने हाथों से स्नान करा रहे थे मेरे भाई। आप देख सकते अलग खेलेंगे हैं? चल अलग खेलेंगे। ओए ओए ओ बच गई। मेरे भाई हमने बजरंगबली महाराज को जल स्नान करवाने के बाद जल से बाहर निकाला, क्योंकि भाई पंडित जी कहने लगे थे कि भाई बजरंगबली महाराज का जल स्नान हो चुका है तो उन्हें अच्छे से निकाल कर आराम से ऊपर की तरफ कर दो, जिससे उनका जो जल है वो सूख जाए। फिर मेरे भाई हमने बजरंगबली महाराज को फिर से फूलों पर लिटा दिया, क्योंकि अभी और भी जो स्नान थे वो बाकी थे, इसलिए मेरे भाई बजरंगबली महाराज को हमने ये स्नान करा कर लिटा दिया। फिर मेरे भाई दूसरा जो स्नान था वो था हमारा भाई फलों का स्नान। ठीक है मेरे भाई, फलों से स्नान कराना था। फलों से स्नान करवाने के बाद मेरे भाई हमने फिर से बजरंगबली महाराज का जो मंत्र था ओम हनुमाने नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः का जाप किया मैंने, कालू ने, सब ने मेरे भाई। उधर मेरे भाई पीछे सामग्री को मिला रहे थे, क्योंकि भाई उसके बाद हमारा हवन भी होना था। फिर उसके बाद मेरे भाई सारे भाई देख सकते हो मिलकर कार्य में लगे पड़े थे, कभी कुछ ना कुछ मेरे भाई सिंदूर भी मिला रहा था और यहाँ पर पंडित जी अपने कार्यक्रम में लगे पड़े थे। फिर उसके बाद हमने बजरंगबली महाराज की मूर्ति को फिर से उठाया, क्योंकि मेरे भाई अब इनका दूसरा स्नान के बाद तीसरा स्नान था। तीसरे स्नान में जो बजरंगबली महाराज की जो स्नान होना था उसमें स्नान होना था मेरे भाई दूध दही छाछ घी से। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले मेरे भाई हमने गंगा जल डाला। गंगा जल डालने से मेरे भाई शुद्ध गंगा जल, जिससे हमारी बजरंगबली महाराज जी की मूर्ति को शुद्ध कर दिया गया था मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है मेरे भाइयों, इसको करने के बाद मेरे भाई फिर हमारा जो गंगा जल था वो कम पड़ गया था, तो उसके बाद मेरा जो घर का गंगा जल था उस कट्टी को लेकर आए। फिर उससे भाई गंगा जल से सारी जो मूर्ति थी हमारे बजरंगबली महाराज की उसको अच्छे से स्नान कराने के बाद मेरे भाई सभी भाइयों ने हाथ लगाए, हमारे पिताजी ने, पंडित जी ने, सभी ने हाथ लगाकर जल का स्नान कराया। उसके बाद मेरे भाई पंडित जी कहने लगे कि और भी सामग्री लाओ। फिर उसके बाद मेरे भाई कच्चा दूध, जो गाय का दूध था, उससे बजरंगबली महाराज का स्नान कराया। आप देख सकते हो मेरे भाई बजरंगबली महाराज के पूजा पाठ में भाई हमने किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ी। ठीक है मेरे भाई, और ऐसे पूजा पाठ भाई करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई देखो दुनिया में कुछ करो ना करो पर पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। तो भाई उसके बाद हमने कच्चे दूध से बजरंगबली महाराज का स्नान करा दिया। उसके बाद आती है मेरे भाई दही की बारी। तो मेरे भाई दही लेकर आए थे हम मार्केट से, तो भाई दही से भी स्नान कराया और भाई खुली दही भी लेकर आए थे। मतलब हम सारी दोनों तरीके की दही लेकर आए थे, ये घर की दही है मेरे भाई और वो पैकेट की दही है। तो उसके बाद मेरे भाई दही से स्नान कराया बजरंगबली महाराज का। आप देख सकते हो मेरे भाई जैसे जैसे हमारे पंडित जी हमें बता रहे थे वैसे वैसे हम स्नान बजरंगबली महाराज को कराते जा रहे थे, क्योंकि मेरे भाई जो पंडित जी बोले उसे ध्यानपूर्वक सुने और भाई जो है उसे करते रहें। तो मेरे भाई हमने बजरंगबली महाराज का दही से स्नान करा, फिर जो पैकेट वाली दही थी उसको भी लाए, उससे भी भाई बजरंगबली महाराज का हमने स्नान कराया। स्नान कराने के बाद देख सकते हो मेरे भाई बजरंगबली महाराज कितने प्रसन्न हो रहे होंगे हमसे कि उनके बच्चे हैं जो उन्हें इतने प्यार और दुलार से उन्हें स्नान करा रहे हैं। फिर हमने मेरे भाई जो दही थी बजरंगबली महाराज के सारे बॉडी पर अच्छे से मल मल कर लगाई, जिससे हमारे बजरंगबली महाराज हमसे और भी अधिक प्रसन्न हो सकें। तो हमारे भाई ने, हमने, हमारे पंडित जी महाराज ने, सभी ने मिलकर हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा, जिससे हमारे बजरंगबली महाराज की देख सकते हो कितनी अच्छे से सेवा हो रही है मेरे भाई। फिर मेरे भाई दही से स्नान करने के बाद हमें भाई बजरंगबली महाराज की पूरी सही ढंग से मालिश करी। ठीक है मेरे भाई, जिससे हमारे बजरंगबली महाराज खुश हो जाए। फिर उसके बाद हमने लिया शहद।
सहज से भी हमने भाई बजरंगबली महाराज का स्नान करा। तो पंडित जी हमारे कहने लगे कि शहद को धीरे धीरे डालना है पूरी बॉडी पर, पैरों से लेकर सर तक। तो फिर मेरे भाई हमने शहद लिया, शहद से बजरंगबली महाराज का स्नान कराया। देख सकते हो मेरे भाई, क्योंकि भाई सभी कार्यक्रम विधि विधान द्वारा हो रहा था। बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी कि हमारे द्वारा एक इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। इसे देखकर मेरा भाई दिल बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि मेरे भाई जीवन में पहली बार आप सभी की सपोर्ट और आपके प्यार और दुलार से मेरे भाई हम बजरंगबली महाराज की मूर्ति स्थापित करने जा रहे थे, जो कि अखाड़े पर। अभी तक ये कार्य किसी ने नहीं किया था, इस कार्य को हम ही करने जा रहे थे मेरे भाई। ये कार्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा प्रिय था, क्योंकि भाई अगर आप लोगों की सपोर्ट नहीं होती और आप लोगों का प्यार नहीं होता तो इस कार्यक्रम को करने के लिए मेरे भाई हमें कभी नहीं सक्षम हो सकते थे। तो आप सभी की मेहनत और प्यार और सपोर्ट की वजह से जो हमने कार्य किया है उसके लिए भाई हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि आप जैसों की भाइयों की सपोर्ट से ही ये सभी कार्यक्रम हुआ है। ठीक है मेरे भाइयों। इसके बाद पंडित जी बोलने लगे कि बजरंगबली महाराज को अब अच्छे से स्नान करा दिया है, और अभी जो बाकी जो स्नान रह गया था लास्ट, उसमें जो स्नान है वो भाई बजरंगबली महाराज की जो प्रतिमा है उस पर जल से स्नान कराना है, क्योंकि जल से जो प्रतिमा पर हमने जो घी, दूध, ठीक है, और शहद लगाया है उसे अच्छी तरीके से अब सफ़ा करना है, क्योंकि इतना प्यार और दुलार करने के बाद भाई साफ सफाई भी ज़रूरी है, जो कि जो घी है, दूध है, छाछ है, ठीक है, वो सभी चीज़ उनके चेहरे से हट सके, बॉडी से हट सके, क्योंकि भाई कुछ समय के लिए ही ये कार्यक्रम किया जाता है। तो मेरे भाई हमने बजरंगबली महाराज की प्रतिमा को अच्छे से जल से स्नान करवाया। फिर उसके बाद मेरा भांजा जो छोटा वाला था ऋषभ, वो पानी लेने गया और पानी लेकर आया। फिर और भी अच्छे से हमने बजरंगबली महाराज की मूर्ति को अच्छे से साफ करके पानी से बाहर निकाला। हमारा ये निखिल है भाई, जो बार बार बाल्टी लेकर पानी लाता था भाई। तो देख सकते हो निखिल भी भाई बहुत ही अच्छा बच्चा है, जो भाई पानी लेकर आ रहा था बजरंगबली महाराज के स्नान के लिए मेरे भाई। ये हमारा कृष्णा भाई है, जो बजरंगबली महाराज की मूर्ति को अच्छे से धोकर साफ सफा करके स्नान करा रहा था मेरे भाई। ये हमारा कालू आ चुका, देख लो फील्ड में मेरे भाई। कालू देखो किस स्टाइल से खड़ा है मेरे भाई। तो भाई कालू बहुत खुश था, क्योंकि कालू ने छुट्टी कर ली थी स्कूल की और उसे भी बहुत खुशी हो रही थी। फिर इसके बाद मैंने भाई बजरंगबली महाराज की मूर्ति को उठाया और पीछे की तरफ से भी अच्छे से जल से स्नान कराकर साफ कर कर खड़ा करा मेरे भाई। आप विश्वास नहीं करोगे कि भाई जिस समय जब हम बजरंगबली मूर्ति को लेकर आए थे उस समय का वजन कुछ और था, और जैसे जैसे बजरंगबली महाराज की प्रतिमा मूर्ति को हम पूजा पाठ विधि विधान के द्वारा कार्यक्रम में कर रहे थे, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही वजन बढ़ता जा रहा था, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था मेरे भाई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब हम इतने प्रेम भाव से बजरंगबली महाराज की स्थापना करने जा रहे हैं, उन्हें अपने मंदिर पर स्थापित करने जा रहे हैं, तो उनका वजन ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बजरंगबली महाराज हमसे खुश हैं और वो हमारे साथ हैं, और हमारे साथ आकर अपनी शक्ति दिखा रहे हैं कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो, और हम आपका पूरा कार्यक्रम में एंड तक बने रहेंगे। और जैसे आप विधि विधान से हमारी पूजा पाठ कर रहे हो, अगर ऐसे ही आप हमें सदैव याद करोगे तो हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक है मेरे भाई। वहाँ पर देख सकते हो पीछे कालू गुलाठी मार रहा है मेरे भाई। फिर मेरे भाई हमने कपड़ा बिछाया रेड कलर का, जो भगवान का बिर्रे है। ठीक है मेरे भाई। और इसके बाद मेरे भाई जो हम लास्ट रह गया, इसके बाद स्नान, वो लास्ट स्नान यही है कि बजरंगबली महाराज की मूर्ति के अगल बगल धूप का स्नान करवाएंगे। आप देख सकते हो चारों तरफ धूप बत्ती लगा दी है, धूप बत्ती जलाएंगे और फिर स्नान करेंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। अब आती है भाई सिंदूर की बारी। तो मेरे भाई हाथ पोंछकर तौलिए से अब हम लगाएंगे बजरंगबली महाराज को उनका बिर्रे सिंदूर, जो माता सीता ने, जब बजरंगबली महाराज ने माता सीता से पूछा था कि आप
ये सिंदूर क्यों लगाते हो, इससे क्या होता है। तो माता सीता ने बजरंगबली महाराज से बोला था कि इसे लगाने से प्रभु राम जी बहुत ही प्रिय और प्रेम करते हैं। तो हमारे बजरंगबली महाराज ने बिना सोचे समझे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था, जिससे उन्हें बताया गया था। तो हमारे बजरंगबली महाराज बहुत ही भोले और बहुत ही प्रिय थे, क्योंकि वो अपनी भक्ति के लिए इतने वो थे कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तो उसी प्रकार से जब उनसे प्रभु ने पूछा कि आपने ये क्या कर लिया, तो बजरंगबली महाराज ने बताया कि हमें माता ने बताया था कि अगर आप सिंदूर लगाओगे तो आपको प्रभु बहुत ही प्रिय और बहुत ही प्यार करेंगे। तो इसी प्रकार से भाई उन्होंने सिंदूर लगाया था। तो मेरे भाई हमने भी पूरी तन और मन से अपने बजरंगबली महाराज को पूर्ण रूप से सिंदूर लगाना स्टार्ट कर दिया। इसमें हमने मेरे भाई अपना चमेली का तेल और सिंदूर डाल रखा था, जिससे हमने पूरे बॉडी पर बजरंगबली महाराज की पूरी जो बॉडी है उस पर सिंदूर लगाना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो पूरी बॉडी पर सिंदूर लगाने के में भाई बहुत समय लगेगा। तो मेरे भाई हम जल्दी जल्दी अपने पूरे हाथों से लग गए, जिससे भाई जल्दी से जल्दी जो हमारा कार्यक्रम है संपूर्ण हो सके। तो मेरा भाई भी था हमारे साथ, जो भाई बड़े भाई हमारे रिंकू परसवान, वो भी हमारी पूरी सहायता कर रहे थे। उन्होंने भाई मूर्ति पकड़ रखी थी और वो पकड़ के मूर्ति को खड़े थे, बैठे थे, तो भाई वो पूरी हेल्प करा रहे थे मेरे भाई। बाद मेरे भाई हमारा जो साजन है, जो आप बहुत पूछते हो कि भाई साजन क्यों नहीं आता मंदिर पे, तो मेरे भाई साजन भाई ने हमारा फुल सपोर्ट करा। जो हमारे बजरंगबली महाराज की प्रतिमा थी उसे पीछे से पकड़ कर रखा, जिसे कि प्रतिमा गिरे ना। और मेरे भाई मैं और मेरे बड़ा भाई हम दोनों मिलकर बजरंगबली महाराज को पूर्ण रूप से सिंदूर लगाने लगे, जिससे मूर्ति मर कहीं भी ऐसी जगह ना बचे जहाँ सिंदूर ना लगा हो। यानी कि बजरंगबली महाराज की जो पूरी बॉडी है उसे हमने पूरा सिंदूर से ढक दिया, क्योंकि जो सिंदूर है वो हमारे सीता माता का भी प्रिय है और साथ के साथ हमारे जो श्री राम जी भगवान हैं उनका भी प्रिय है। तो इसलिए मेरे भाई हमने पूर्ण रूप से बजरंगबली महाराज को सारे बॉडी पर सिंदूर लगाते रहे, और जब तक हमारा कार्यक्रम कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक हमने भाई सिंदूर का पूर्ण रूप से लगाना प्रारंभ रखा। ठीक है मेरे भाइयों, क्योंकि बजरंगबली महाराज को सिंदूर ही बहुत प्यारा है। और हमारे पंडित जी महाराज अपना कार्यक्रम में लगे पड़े थे, क्योंकि दूसरी तरफ भी उन्होंने हनुमान जी का चोला चढ़वाना था, तो वो अपना दूसरी तरफ चले गए थे। जब तक मेरे भाई हम अपने कार्यक्रम में लगे पड़े थे। तो ऐसे कार्यक्रम को भाई पूरे तन मन से करना चाहिए। हमारे पंडित जी हमें देख रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से आपको सिंदूर लगाना है और कहाँ कहाँ लगाना है, कोई भी जगह नहीं बचनी चाहिए। इसी कारण से मेरे भाई हम अपने पूरे तन मन से बजरंगबली महाराज को सिंदूर लगा रहे थे। उसके बाद मेरे भाई हमने आरंभ किया बजरंगबली महाराज की प्रतिमा को। उसके बाद हमारे जो पंडित जी महाराज थे मेरे भाई, वो मंत्रों का जाप करने लगे, बजरंगबली महाराज का नाम लेकर वो जाप कर रहे थे। और हम भी भैया अपना बजरंगबली महाराज के मंत्रों का जाप कर रहे थे पंडित जी के साथ मिलकर। पंडित जी महाराज ने हमसे बोला कि जो बजरंगबली महाराज की आंखों पर जो हमने पर्दा लगाया यानी कि पट्टी बांधी हुई है, अब उसे खोलने का समय हो चुका है। और पंडित जी अपने मंत्रों के द्वारा उस पट्टी को खोलना आरंभ कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने वो पट्टी उनकी आंखों से उतार दी और हम भी खड़े थे वहाँ पर। उसके बाद मेरे भाई हमने जैसी वो पट्टी हटी, पट्टी हटाने के बाद आप देख सकते हैं बजरंगबली महाराज की जो, फिर उसके बाद बजरंगबली महाराज को हमने प्रसाद का भोग लगाया, आप देख सकते हैं मेरे भाई, जिसमें मेरे भाई हम सभी का सहयोग था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने बजरंगबली के हाथ जोड़कर उन्हें पूर्ण रूप से प्रार्थना करी, हे बजरंगबली महाराज, हमारी जो भी इच्छाएँ हैं, हमारे जो भी चाहने वाले हैं, जिन भाइयों ने हमें सपोर्ट करा है, जिन भाइयों का प्यार हमारे लिए इतना है, उन सभी भाइयों की इच्छा पूर्ण करना, क्योंकि उन सभी भाइयों की सपोर्ट और प्यार से ये कार्यक्रम आज यहाँ तक हुआ था। क्योंकि अगर आप सभी भाई और आप सभी भाइयों का सपोर्ट ना होता तो ये कार्यक्रम करना बहुत ही असंभव था। क्योंकि भाई
जब तक आप सभी भाइयों का प्यार, सपोर्ट, मान सम्मान, इज्जत नहीं होगी तो जब तक भाई का आरंभ नहीं था। फिर उसके बाद भाई हमने बजरंगबली महाराज को लंगोट पहनाई जो कि उनकी प्रिय है। ठीक है मेरे भाई, जिस लंगोट को पहनाने के लिए मेरे भाई हमारे पिताजी ने हमारा साथ दिया। फिर हमने भाई लंगोट बांधी क्योंकि पापा हमारे लंगोट बांधने में लगे पड़े थे। हम पीछे की तरफ से जो प्रतिमा थी बजरंगबली महाराज की, जो पकड़ खड़े थे। ठीक है मेरे भाई, फिर बजरंगबली महाराज की लंगोट को जैसे हम अपने पीछे की तरफ ले निकालते हैं टांगों के नीचे से, ऐसे ही निकाली मेरे भाई। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर स्पेस था, हमने पहले नीचे से ले लिया, ऊपर स्पेस था। फिर उसके बाद मेरे भाई जो बजरंगबली महाराज का चोला था यानी कि ऊपर की ड्रेस थी, फिर मेरे भाई उसको पहनने के लिए हमने निकाला जो ऊपर की तरफ पहनाया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे भाई ये बजरंगबली जो महाराज है उनका चोला है जिन्हें वो ऊपर की तरफ पहनते हैं, उसको हमने निकाला जिससे मेरे भाई आराम से पहनकर हमारे बजरंगबली महाराज पूर्ण रूप से आराम से तैयार हो सके। और आप देख सकते हो कि हमारे जो बजरंगबली महाराज की प्रतिमा है, जो हमने वस्त्र पहनाए हैं वो कितने ही प्रिय और अच्छे लग रहे हैं। और हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बजरंगबली महाराज की स्थापना हमारे हाथों द्वारा हो रही है, जो कि हमारे मंदिर पर हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है मेरे भाई। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मेरे भाई ये सभी काम हो रहा है, क्योंकि अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट ना होता तो ये चीज़ करना भाई हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। तो आप देख सकते हो हमारे भाई द्वारा बजरंगबली महाराज को ड्रेस पहनाई जा रही है जैसे ही, क्योंकि भाई इसमें थोड़ा सा कपड़े में दिक्कत आ गई थी इसलिए वो कपड़ा टूट गया था। तो भाई हमारा बड़ा भाई आया, बड़ा भाई कहने लगा कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, फिर मैं पहनाता हूँ। फिर बड़े भाई ने ट्राई करा बजरंगबली महाराज को, उनको उनकी ड्रेस पहनाई। ठीक है, जिसको हम चोला कहते हैं भाई। चोला पहनाने के बाद मेरे भाई आप देख सकते हो बजरंगबली महाराज बहुत ही प्रिय और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हमारे पंडित जी भी पूजा पाठ में कंटिन्यू लगे रहे थे जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना बने। ऐसे ही कार्यक्रम आगे चलता रहा। और भाई मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारी लाइव में आते हैं मेरे भाई, वो बोलते हैं ना कि आप क्या करते हो पैसों का या चैलेंज लेकर आप इन चीज़ों से क्या करते हो। तो मेरे भाई ये चीज़ें करता हूँ मैं भाई। जो बजरंगबली महाराज के जो जनेऊ था वो रह गया था, तो इसलिए मेरे भाई हमने बजरंगबली महाराज को पहले जनेऊ पहनाया। उस जनेऊ को पहनाने के बाद मेरे भाई फिर उनके वस्त्र दोबारा से उन्हें पहनाए, क्योंकि हम भूल गए थे मेरे भाई उन्हें जनेऊ पहनाना। तो भाई आप देख सकते हो कि बजरंगबली महाराज के कार्यक्रम में हमने कितना प्रिय कार्यक्रम किया है, जिससे हमें बहुत ही अत्यधिक अधिक खुशी मिली। क्योंकि ये एक छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे इस जीवन में कि हमने अपने मेहनत और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के द्वारा बजरंगबली महाराज की मूर्ति का स्थापन किया है। इसके लिए भाई हमें बहुत से बहुत ज़्यादा अत्यधिक खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसे कार्य हर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता मेरे भाई। तो मेरे भाई बजरंगबली महाराज को चोला पहनाकर हमारे बड़े भाई के द्वारा फिर भाई बजरंगबली महाराज को दूसरे स्थान पर ले जाने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि जो भी हमारी पूजा पाठ थी वो हो चुका थे। अब इसके बाद बजरंगबली का जो स्थान है, जो अखाड़े पर हमने स्थान बनवाया था, वहाँ पर ले जाने के लिए तैयार हो गए थे। बजरंगबली को मैंने उठाया और अपने गले से लगाकर, छाती से लगाकर हमने बजरंगबली महाराज को लेकर चल दिए मेरे भाई। पूजा पाठ का सामान उठाया सभी ने, किसी ने झंडा उठाया, किसी ने हवन का सामान उठाया, किसी ने जोत उठाई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। सभी भाइयों ने अपनी मर्जी से सारा सामान उठा लिया। बाबा ने बजरंगबली महाराज को माला पहनाई। उसके बाद मेरे भाई मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरे भाई हमारा जो आधा से काम था वो कंप्लीट हो चुका था मेरे भाई। आप देख सकते हो कालू ने झंडा पकड़ा हुआ है। फिर मेरे भाई हम मंदिर से बाहर की तरफ निकले और आगे की तरफ चल दिए। ठीक है मेरे भाई। और मेरे पीछे पीछे मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे दोस्तगण और भांजा, एक भांजा आगे खड़ा भाई झंडा लेके कालू। तो सभी भाई चल दिए। आप देख सकते हैं अब हम चल दिए भाई दूसरी जगह पर, जहाँ पर बजरंगबली को हम स्थापित करेंगे, जहाँ पर बजरंगबली अपनी जगह लेंगे, उस जगह पर चल दिए मेरे भाई।
बजरंगबली जी महाराज को बैठाने के लिए। महाराज जी पीछे आ रहे, पापा पीछे आ रहे, भांजा पीछे, एक छोटा वाला भांजा आगे चल रहा है और वो भाई भी चल रहे सामान लेकर, क्योंकि भाई सारे सामान की ज़रूरत है। क्योंकि अभी हमारा जो आधा काम कंप्लीट हुआ था, आधा काम रह गया है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए मेरे भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हो ये अखाड़े पे पहुंच चुके हैं और वो सामने हमने मेरे भाई बजरंगबली महाराज को बैठाने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर स्थापित किया था, जो कि मेरे भाई आप सभी भाइयों की सपोर्ट से और एक हमारे रोहित सेठ भाई की सपोर्ट से हुआ था। अगर रोहित सेठ भाई नहीं होते तो भाई ये बहुत बड़ा कार्य था, जिसे करने के लिए बहुत से लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती। एक उनकी चाहत थी, एक हमारा सपोर्ट, भाई इसी की वजह से इतना काम संपन्न हुआ था। ठीक है मेरे भाई। फिर मेरे भाई बजरंगबली महाराज को लेकर मैं खड़ा हो गया, क्योंकि भाई अकेले बंदे की काम नहीं था, क्योंकि इसमें भाई मूर्ति को सही ढंग से स्थापित करना था, तो इसके लिए मेरे भाई कई बंदों की ज़रूरत थी। तो आराम से सारा सामान रखा गया, झंडा रखा गया, बाबा आ गए। बाबा ने बोला कि मैं बताऊंगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे मूर्ति स्थापित होगी, कहाँ मूर्ति स्थापित होगी और किस तरीके से आप मूर्ति को स्थापित करोगे। तो बाबा ने कलश को नीचे रखवा दिया पापा के द्वारा। भाई मैं मूर्ति पकड़ कर खड़ा हो गया। फिर बाबा ने कहा कि अभी रुको, अभी कुछ समय लगेगा, फिर आप मूर्ति को उस जगह पर स्थापित करना। ठीक है। तो भाई बहुत प्रकार की क्रिया होती हैं और पूजा पाठ होते हैं, जिससे मेरे भाई बजरंगबली स्थापित होते हैं। फिर पंडित जी ने भाई गंगा जल छिड़का और पूजा पाठ करी। फिर महाराज जी ने वहाँ पर एक का सिक्का रखा और उस एक के सिक्के के ऊपर हमारे बजरंगबली महाराज की जो प्रतिमा है, जो हमारे बजरंगबली महाराज हैं, वो विराजमान होंगे और अपना स्थान लेंगे। उस स्थान लेने के बाद ही वो हमारे को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, हमारी देखरेख करेंगे और हमारा जो भी प्रेम है, स्नेह है, प्रभु के साथ भाव है, वो हम बनाए रखेंगे। साफ़ सफाई से हर तरीके से बजरंगबली का ध्यान रखेंगे मेरे भाई। ठीक है। फिर बजरंगबली महाराज को हमने वहाँ पर स्थापित कर दिया और भाई आप देख सकते हो बजरंगबली महाराज की मूर्ति, जैसे कि आप देख सकते हो वो खड़ी नहीं हो रही थी, तो भाई उसके लिए हमें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो भाई सपोर्ट के लिए मेरे भाई मैंने बच्चों से बोला कि आप ईंट की व्यवस्था कर सकते हो तो करो, क्योंकि बिना सपोर्ट के बात नहीं बनती बजरंगबली महाराज की मूर्ति की। तो मेरे भाई आप देख सकते हो सभी लगे पड़े थे, हमारे पंडित जी भी लगे पड़े थे, हमारे भाई भी, मैं भी, हमारे पिताश्री भी, सभी बजरंगबली महाराज की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लगे पड़े थे। और इस कार्य को करने में भाई मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे भाई जीवन में कोई काम हो चाहे ना हो, फिर मेरे भाई मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई करी, क्योंकि पंडित जी महाराज जी कहने लगे थे कि भाई यहाँ पे हवन होगा और हवन करने के लिए आप सभी को यहीं पर ही बैठना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है जी, जब ऐसी बात है तो भैया जी सफा भी करेंगे पंडित जी महाराज। तो मेरे भाई हमने साफ़ सफाई करके जगह को बराबर किया और जगह बराबर करने के बाद आप देख सकते हो मेरे भाई, फिर हम वहाँ पर बैठने के लिए हमने एक सार कर दी ज़मीन। फिर हमारे पंडित जी महाराज ने अपना जो भी रेती थी उसको नीचे रखा और मेरे भाई उसे एक सार करके उस पर जो भी अपना पूजा पाठ के लिए हल्दी से, आटे से, जिन चीज़ों से उन्हें जो करना रहता है वो करते हैं मेरे भाई। देखो हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, पर उनका भाई अपना अपना हिसाब किताब होता है, अपनी अपना तजुर्बा होता है, क्योंकि वो पंडित जी हैं भाई। वो अपने हिसाब से पूजा पाठ का कार्यक्रम करेंगे, हम अपने हिसाब से पूजा देखेंगे भाई। ठीक है। और आप इस वीडियो को ना एंड तक देखना, आपको सभी चीज़ें भी देखने को मिलेगी कि हमने इसमें क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था। ठीक है ना मेरे भाइयों। अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देखोगे तो मेरे भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये भाई हमारा भाई निखिल है, इस सामग्री का सामान ला ला कर हमारे पास रख रहा था मेरे भाई। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मेरे भाई कि आपने पूरे उसमें अमन का कहीं भी वो रोल नहीं है, तो मेरे भाई उस समय भाई अमन यहाँ पर नहीं था, अमन गया था स्कूल। अमन को मैंने बोला था कि भाई स्कूल मत जाना, कल हवन है, आपको साथ रहना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मेरे भाई मैं 5 फल लेकर आया था, तो मैंने भाई 5 फल निकाले।
ठीक है। 5 फल निकाल कर बाबा के हाथ में दिए और भाइयों के हाथ में दिए कि भाई जिससे कि बाबा जैसे जैसे बोले आपको चढ़ा देने हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मेरे भाई ये हमारा भांजा राजा देखो कैसे खड़ा होकर देख रहा है कि भाई मुझे कब मिलेगा। तो भाई सबको फल दिए एक एक, क्योंकि 5 फल बोले थे पंडित जी ने, ठीक है। लास्ट में आम मैंने रख लिया, चढ़ाने के लिए रखना मेरे भाई, खाने के लिए नहीं, खाने के लिए भाई बाद में मिलेगा। तो भाई सब ने बजरंगबली के सामने अपना जो भी फल थे वो सभी ने रख दिए मेरे भाई, क्योंकि भोग लगेगा इनसे, फिर इसके बाद भाई प्रसाद के रूप में हमें ये मिल जाएंगे मेरे भाई। आप देख सकते हो ये हमारा भाई मुझसे बड़ा भाई है, वो खड़ा था, वो आ गया था, वो जॉब गया था ना, तो वो भी आ गया था मेरे भाई। तो अब मेरे भाई बैठने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये नारियल ले लें मेरे भाई, नारियल को इसके ऊपर खड़ा करेंगे भाई, मतलब जो ये हवन कुंड में जो काम चल रहा है उसमें मेरे भाई इसको खड़ा करेंगे नारियल को, और भाई सामग्री गिरेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अब हमारा कार्यक्रम चालू होने जा रहा है मेरे भाई। कुछ ही समय के अंदर हमारे बाबा हमारे साथ बैठेंगे, पिताजी बैठेंगे, भाई लोग सभी बैठकर पूजा पाठ चालू कर देंगे, जिससे मेरे भाई प्रभु का भजन होगा और मंत्रों का जाप होगा और पूजा आरंभ करी जाएगी। ये हमारा भांजा बैठ चुका है ऋषभ, और बाबा जी बैठ चुके भाई, महाराज जी हमारे, ठीक है भाई। सब ने सामग्री लेनी है थोड़ी थोड़ी, और भाई सामग्री डालनी है। हमारे पापा बैठ गए मेरे भाई, ठीक है भाई, ओके। और अब चालू होने वाला है भाई हमारा हवन का। भाइयों फिर हमारी हवन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी। पंडित जी महाराज जी ने भाई हमारी जो आम की लकड़ी थी उनमें आग लगा दी थी, और भैया अपनी प्रक्रिया चालू कर दी थी पंडित जी महाराज जी ने। फिर वो बोल रहे थे कि घी को गर्म करना चाहिए, तो मैंने बोला बाबा आग लगा देते हैं और थोड़ी सी, जिससे हमारा भाई घी भी जल्दी गर्म हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा अभी नहीं, मैं अपने आप आराम से कर लूँगा घी को गर्म। फिर बाबा ने भाई लकड़ियों के ऊपर घी को रखा, जिससे भाई घी को हीट मिले और वो जल्दी से पिघल जाए, और उससे मेरे भाई हमारा काम बन सके, क्योंकि घी की भी भाई आहुति देनी पड़ती है। इसलिए मेरे भाई बाबा ने आँच लगाने के लिए उसमें घी डाला, जिससे आग और जल्दी पकड़े और हमारा कार्यक्रम जल्दी से संपूर्ण रूप से हो जाए। आप देख सकते हो थोड़ा सा घी डालने के बाद आग पकड़ने लगी मेरे भाई, ठीक है। और इसके बाद और भी घी डाला भाई बाबा ने, क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था कि आग सही ढंग से पकड़ रही है। जब तक आग पकड़ने लगी भाई देखो हीट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि गर्मी इतनी थी मेरे भाई, ऊपर से आग जल रही थी, ऊपर से धूप और गर्मी, तो मेरे भाई ज़्यादा ही हीट हो रही थी, तो इसलिए मुझे मेरे भाई पीछे हटना पड़ा। आप देख सकते हो। फिर मैं बच्चों को बता रहा था कि सामग्री इस प्रकार से उठानी है और इस प्रकार से सामग्री डालनी है, ठीक है मेरे भाइयों। स्वाहा प्रजापते नमः, ओम भूत अग्नि स्वाहा, ओम सत स्वाहा, सोमाय नमः, ओम भूम भुवं तपः जने भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम स्वाहा, स्वाहा, सत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम स्वाहा, लक्ष्मी विद्महे सरस्वती धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम स्वाहा, ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम स्वाहा, ओम ब्रह्मांड ओम विष्णु रराट मसी ओम स्वाहा, ओम नमो शिवाय नमः, भगवान नमः, शंकराय नमः, शिवाय शिवराय शिवाय नमः ओम स्वाहा, ओम सत्य लक्ष्मी पतन बहुरात्रि लक्ष्मी नमः ओम स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं उर्वारुकं त्र्यंबकं देवताभ्यो नमः ओम स्वाहा, ओम ओंकार बिंदु संयुक्तं कामादं कामोक्षं ओंकाराय नमः ओम स्वाहा, ओम हं हनुमते नमः ओम स्वाहा, ओम हन हनुमते नमः ओम स्वाहा, ओम हन हनुमते नमः ओम स्वाहा, ओम हं
गणपति नमः ओम स्वाहा स्वाहा ओम 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 गणपति नमः ओम स्वाहा स्वाहा गणपति नमः ओम स्वाहा स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मेरा भाई और आ गया था भाई, वो साइड से ही हवन में सामग्री डाल रहा था, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा पगलू है, इसको कह नहीं सकते। तो मेरे भाई इस प्रकार से भाई हमारा जो हवन का कार्यक्रम था जिसमें हमने सामग्री डालनी थी, तो वो कार्यक्रम मेरे भाई हमारा कंप्लीट हो गया था। तो मेरे भाई मैं खड़ा हुआ लास्ट में, क्योंकि लास्ट में जो मेरा कार्य था वो मेरा ही था सारा। तो फिर मेरे भाई मैंने सारी सामग्री थी वो अपने हवन कुंड में डाल दी, जिससे हमारा जो सामग्री का सामान था वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि हवन का एंड हो चुका था। और भाई हवन की जो सामग्री थी वो सारी की सारी हमें उसी आहुति में डालनी थी, जिससे मेरे भाई हवन के समय कुछ भी नहीं बचना चाहिए। हवन की जो सामग्री है आप देख सकते हो। और भाई जो हवन से धुआं उठ रहा था और बाबा भी घी डाल रहे थे, जिससे हवन में कुछ भी ना बचे। सारी जो चीज़ है सामग्री है वो हमारी जलकर राख हो जाए और अच्छे से उसका जो खुशबू है वो वातावरण को भी शुद्ध रख सके मेरे भाई। तो मेरे भाई एंड तक आप देख सकते हो धुआं धुआं हो गया था और बहुत से भाइयों को दिक्कत हो गई थी मेरे भाई, क्योंकि आंखों में धुआं लग रहा था तो जुकाम और आंसू भी निकल रहे थे। पर मेरे भाई हम बजरंगबली महाराज की कृपा से अपने आप को टिकाकर बैठे रहे। लास्ट में जब हवन की सामग्री ख़त्म हुई तो हम खड़े हुए और भाई हमने वहाँ पर अपनी आहुति दी सामग्री की। और फिर मेरे भाई महाराज जी बोलने लगे कि जितनी भी सामग्री है सबको डाल दो। तो मेरे भाई हमने सबरी सामग्री डाल दी और नारियल भी रख दिया। और उसके बाद मेरे भाई जो लास्ट का जो हमारा कार्य था उसमें ये था कि भाई हमें जो घी है उस घी की धार बनानी थी नीचे से ऊपर की तरफ, जितनी भी ऊपर ले जा सकते उतनी ऊपर ले जानी थी अपनी घी की धार। अब ये मुझे ये पता नहीं है कि भाई ये किस लिए होता है, पर जैसे जैसे हमारे पंडित जी महाराज बता रहे थे वैसा वैसा हमने किया। बाकी भाई अगर आपको पता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भाई इस प्रकार से क्यों घी की धार को ऊपर तक खींच कर ले जाते हैं अपने सर से ऊपर, और इससे क्या होता है। क्योंकि भाई मुझे नहीं पता, ना ही मैंने पूछा, मैंने कई जगह देखी है, पर आप अगर जानते हो तो भाई ज़रूर हमें देवी रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सुदूर लंका कपूत समुद्र। तो मेरे भाई आप देख सकते हो कि बजरंगबली की जी आरती की जा रही थी पंडित जी द्वारा, क्योंकि भाई जो पंडित जी बता रहे थे हमें वो संपूर्ण रूप से कर रहे थे। और एक हमारा कर्तव्य बनता है जो पंडित जी बोले वही हमें कर्तव्य अपना करते रहना है। जीवन प्राण पैठ पताल तोर यमकारे रावण की भुजा उखाड़ मारे भुजा सुर दल मारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान थार कपूर लो जाई आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी को नित दिन जावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, बोले वीर बजरंगबली की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, राम बाबा की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव धर्मं मम देव देव।
कर्पूरगौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सतम नमः। बोलो बालाजी महाराज की जय, बजरंगबली की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राम बाबा की जय। थोड़ी सी लेके थोड़ी सी मतलब थोड़ा टाइम लेके ये शाम तो हो जब हाँ या शाम के टाइम में हाँ धर दक्षिणा तोड़ के और फिर छोड़ दीजिए। यार हाँ अभी आपने धर दिया है हाँ अरे मतलब ऐसे पटक के तोड़ना है तोड़ना अभी है ना। फिर पानी निकलेगा तो छींटा लगा दीजिए अल्लाह को बना दियो प्रसाद सब खा लिए ठीक है। तो ये उछाल लो अरे बाद में उछाल दियो अब धर ले एक एक दोना भर के प्रसाद दे। ले दोनों प्लास्टिक किसने घेर दिया पे आपने चिपक गई हो। अब ले भाई सभी को आप देख सकते हो बाबा जी द्वारा हमारे जो पंडित जी महाराज द्वारा सभी को भाई गुलदाने का प्रसाद दिया गया और गुलदाने के प्रसाद के साथ साथ एक एक फल दिया गया क्योंकि जो जो भाई हवन सामग्री में शामिल थे उन सभी को प्रसाद दिया गया था एक एक फल और मेरे भाई गुलदाने का प्रसाद क्योंकि भाई गुलदाने का प्रसाद हम लेकर आए थे और बजरंगबली महाराज को हमने भाई अपना जो भोग लगवाया था मेरे भाई मलीदा और मेरे भाई लड्डू का भोग लगवाया था और बूंदी का प्रसाद का भोग लगवाया था क्योंकि जो हमारे बजरंगबली महाराज है उनका जो सबसे फेवरेट है वो है मलीदा और दाल। फिर उसके बाद भाई गुलदाना इन सभी चीज़ों का और फलों का हमने भोग लगाया। फिर हमें भाई सभी को एक एक फल मिले और प्रसाद मिला हमारे महाराज हमारे पंडित जी द्वारा क्योंकि मेरे भाई जो हमने फल चढ़ाए थे वो सभी फल हमें प्रसाद के रूप में वापस मिले थे क्योंकि जिससे हमें फल मिल सके अच्छा ठीक है। तो मेरे भाई तो इस प्रकार से जो हमारे पंडित जी द्वारा हमारी पूजा पाठ का कार्यक्रम था ये चलता रहा। हमारे भांजे को मेरे भाई आम मिला, हमें अनार मिले, हमारे पापा को चीकू मिला, ऐसे हर तरीके से सभी को अलग अलग फल मिले। बाकी जो बच गए थे उनके लिए भाई केले की व्यवस्था की गई थी क्योंकि फल में भाई केले की व्यवस्था भी करके लाए थे क्योंकि भाई महाराज जी ने बोला था कि केले जरूर कि भाई कोई भी भाई बिना प्रसाद के ना रहे, इसलिए हमारे पंडित जी महाराज जी ने बोला था कि केले की व्यवस्था भी जरूर करना, किसी को भी बिना प्रसाद के नहीं जाने देना है, चाहे वो कोई भी हो मेरे भाई, सभी को प्रसाद पूर्ण रूप से देना है ठीक है मेरे भाई, जितने भी हवन में बैठे हैं और हमारे हवन में साथ दिया मेरे भाई। तो मेरे भाई देख सको आप प्रसाद लेके आ चुके हैं बजरंगबली महाराज के लिए लड्डू और गुलदाने को प्रसाद पहली बांट दियो। ये भैया 12-12.5 किलो लड्डू है ठीक है भाई। जय श्री राम जय बजरंगबली महाराज की। तो जा रहे बांटने इसका भाई ठीक है भाई। हमारा पापा बैठा हमारे पापा में पैसा खर्च करेंगे ठीक है भाई। और हमारी मम्मी ने पूरी सेवा करी है भाई बजरंगबली महाराज की। अब अपना रोटी पानी बना रही है ठीक है और हमारी बुआ फ्री में खा रही है ठीक है भाई। चलो चलते हैं। मेरे भाई मंदिर पर पहुंच गए। मंदिर पर पहुंच गए सबसे पहले मेरे भाई हम बाबा हरदराम के पास गए। बाबा हरदराम के पास जाकर मैंने भाई हमने जो सबसे पहले जो प्रसाद था लड्डू का वो मेरे भाई हमने बाबा हरदराम को भेंट करा, बाबा हरदराम पर चढ़ाया क्योंकि मेरे भाई जो हमारे बाबा हरदराम है वो हमारे सबसे प्रिय बाबा हैं और इन्हीं का ये मंदिर है जिनकी हमारे गांव में सभी पूजा करते हैं मेरे भाई। तो बजरंगबली महाराज से पहले हमने मेरे भाई बाबा हरदराम को भोग लगाया और अपने जो लड्डू हैं वो लेकर हम चल दिए भाई बाहर की तरफ ठीक है मेरे भाई। बाहर की तरफ हम गए दूसरी तरफ जहाँ हमारे बजरंगबली महाराज बैठे थे। बजरंगबली महाराज की जो हमारी प्रतिमा भाई आप देख सकते हो, एक छोटी प्रतिमा ये रही ठीक है और इसके बाद एक प्रतिमा ऊपर की तरफ है। भाई ने कैमरा ऊपर नहीं करा, केवल प्रसाद की तरफ रखा। तीसरा मेरे भाई जो हमारे मंदिर का धूना है, मंदिर के धूने पर गए। मंदिर के धूने पर जाकर
वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जहाँ पर हमारे बाबा तपस्या करते थे, बाबा हरदराम। तो उनके भाई धोने पर प्रसाद चढ़ाया मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद भाई प्रसाद लेकर हम निकल दिए भाई मंदिर से बाहर की तरफ, गेट से निकल कर, ठीक है मेरे भाई। मैं बाहर की तरफ खड़ा था क्योंकि मेरे भाई आपको पता ही है मेरे बारे में, तो फिर कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। जो हो बजरंग बली महाराज की, जाओ जाओ। चलते कुटी पे, हाँ कुटी पे। चलो चलो। मेरे भाई फिर हम चले गए गौशाला की मंदिर की तरफ। पीछे बना पड़ा है जो भाई जहाँ पर हमारे बजरंगबली महाराज की बड़ी प्रतिमा स्थापित है। बहुत ही विशालकाय ये प्रतिमा है, आप देख सकते हो। और मेरे भाई यहाँ पर हमने आकर बजरंगबली महाराज को भाई प्रसाद चढ़ाया, जो भैया हमारे यहाँ पर मंदिर पर बैठे रहते हैं उन्हीं के द्वारा। आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी प्रतिमा है हमारे बजरंगबली महाराज की। और भाई बजरंगबली महाराज को हाथ जोड़कर भैया ने प्रसाद चढ़ाया, ठीक है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर की जो प्रतिमा है वो हमारे संत कबीरदास महाराज जी की प्रतिमा है, ठीक है भाई। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। भैया ने भाई प्रसाद का भोग लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने भैया से बोला कि भैया आप सब भी प्रसाद ले लो। तो मेरे भाई मैंने सभी भैयाओं को प्रसाद दिया लड्डू का, ठीक है मेरे भाई। तो पहले सबसे पहले भैया आज़ाद भैया को दिया, फिर इन भैया को दिया, फिर उन भैया को दिया, मतलब कि मैंने सभी को दिया। फिर उसके बाद हम चले गए भाई गौ माताओं के पास। गौ माताओं के पास आप देख सकते हो मैंने सभी जितनी भी छोटी और प्यारी गौ माताएँ थी सभी को भाई लड्डू का प्रसाद खिलाया मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई जितना भी मेरे से बना मैंने अपनी तरफ से उतनी सेवा करी। और इतनी सेवा करने के बावजूद जो भी मैंने कर्तव्य किया है, कार्यक्रम करा है, जो भी फल है वो मेरे भाई जितने भी भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, जो भाई मेरे को लाइक करते हैं, प्यार दिखाते हैं, सपोर्ट बनाए रखते हैं, उन सभी के लिए संपूर्ण रूप से पुण्य आपको भी प्राप्त हो मेरे भाई। क्योंकि ये केवल मेरे अकेले का नहीं, ये आप सभी के प्यार और सपोर्ट का ही परिणाम है। जो आज मैं कर रहा हूँ वो सभी मेरे भाई, मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, इंस्टा फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, उन सभी की सपोर्ट से, प्यार से ही मैं ये चीज़ आज कर पाया हूँ आप सभी के लिए, ठीक है मेरे भाई। एक भी ऐसी गौ माता हमने नहीं छोड़ी थी जिनको हमने भाई प्रसाद का भोग नहीं लगाया। अगर अदरवाइज कोई बची है तो उसके लिए भाई हम क्षमा मांगेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी कितनी छोटी सी प्यारी सी गौ माताएं बैठी पड़ी है। भाई मैंने इनको खूब कोशिश करी पर अब ये बच्चा है शायद इसलिए नहीं खाया। मैंने बहुत कोशिश करी पर भाई नहीं खाया। फिर मैंने इनके लिए छोड़ दिया, पर मैंने कि अब नहीं तो बाद में ही सही अपना भोग जरूर लगाएंगे। फिर मैं यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर छोटा बच्चा था एक और, उसने बेचारे ने आराम से खा लिया। फिर इनकी माता श्री को भी खिलाया। जय हो माता रानी की, जय हो गौ माता की। फिर हम भाई दूसरी तरफ गए, ठीक है मेरे भाई, आप देख सकते हो, ठीक है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि मेरे भाई इसे देखने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था मेरे भाई। तो एक जो हमारे भाई थे वो कह रहे थे भैया उधर भी गाय हैं। तो मेरे भाई मैंने सभी गौ माताओं को भोग लगाया और प्रसाद खिलाता रहा। भाई जितना मेरे से बना मैंने उतना करा। अगर नेक्स्ट टाइम आप सब का और सपोर्ट रहा तो मेरे भाई इनके लिए और भी अच्छा करेंगे मेरे भाई। तो आप अपनी सपोर्ट बनाए रखना जिससे मेरे भाई हम कंटिन्यू इनके लिए अच्छा करते रहें। जितनी भी हमारी गौ माताएँ, बैल माता, ठीक है मेरे भाइयों, सभी के लिए हम अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करते रहें। एक भी गौ माता हमने नहीं छोड़ी भाई, चाहे भले थोड़ा सा ही सही, पर सभी को हमने भाई भोग लगाया। आप देख सकते हो इतनी सारी गौ माताओं को मैंने भाई थोड़ा थोड़ा करके ही प्रसाद खिलाया क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कितनी सारी गौ माताओं के लिए मुझे कितना प्रसाद चाहिए। और जितना मेरे पे बना मैं खिलाता रहा और अपने आगे बढ़ता रहा, ठीक है मेरे भाई। एक डिब्बा लड्डू लेकर आया था, सारे हमने ख़त्म कर दिए। आप देख सकते हो गौ माता भी पर्सन है, लाइन से आप देख सकते हो 8-10 गौ माताएँ बंधी पड़ी हैं एक साइड और 6-7 एक साइड। सभी को मैंने भाई अपना प्रसाद का भोग लगवाया क्योंकि भाई मुझे बहुत खुशी मिल रही थी जब मैं अपनी गौ माताओं के साथ उन्हें घूम रहा था, उन्हें भोजन करा रहा था, उन्हें प्रसाद खिला रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो भाई आप भी ये सब कर सकते हो, ठीक है। बस आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है और एक प्यार की ज़रूरत है।
जिससे कि मैं मेरे भाई इन गौ माताओं के लिए और भी कुछ कर सकता हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई फिर हम गए आगे की तरफ, जो और बाकी गौ माताएं बच रही थी। आप देख सकते हो इनका प्यार, इनका दुलार मेरे प्रति कितना है, तो आप समझ सकते हो मेरे भाई। अगर आप चाहते हो कि ये सेवा मैं और भी आगे करता रहूँ, तो भाई अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, जिससे मैं आगे चलकर भी और अत्यधिक ऐसी सेवाएं कर सकूं। ठीक है मेरे भाइयों, और मेरे जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उन सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद है सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, जिससे मेरे भाई मैं और भी अच्छी सेवा अपनी गौ माता के लिए कर सकूं, क्योंकि गौ माता के लिए भाई मेरे पास जितना बना मैंने उतना कर दिया मेरे भाई। और बजरंगबली की मूर्ति को स्थापित करने के लिए भाई जो जो खर्चा हुआ था उसमें आप सभी का भी सपोर्ट है। दिल से धन्यवाद है मेरे भाइयों आप सभी का। लास्ट में यहाँ पर 3-4 गौ माताएँ बच गई थी, मैंने इनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिला दिया था। फिर भी मेरे भाई लास्ट में जब कहते हैं ना कि भाई मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 1-2 गौ माताएँ बच जाएंगी। सभी गौ माताओं को प्रसाद खिलाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मेरे भाई संपूर्ण रूप से जो हमारा कार्यक्रम था जब भी कंप्लीट होगा जब हम इन गौ माताओं की सेवा अच्छे से कर पाएंगे, इन्हें अच्छा प्रसाद दे पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, लास्ट में आप देख सकते हो 1 2 3 4 गौ माताएँ रह गई थी। अब एक यहाँ पे भैरव बाबा का जो जानवर है वो आप देख सकते हो, ये कितनी तरीके से पूंछ हिला रहा था भाई, इसको भी मैंने प्रसाद खिला ही दिया। पर लास्ट में मेरे भाई 1 और 2 3-4 गायें रह गई थी, पर भाई मैं क्या कर सकता था, प्रसाद हो चुका था ख़त्म लास्ट मोमेंट पर। इसी के साथ मेरे सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज की, जय गौ माता की, जय भोले शंकर की। सपोर्ट करो भाइयों।